बेटा काफ़ी अच्छा खुदा हुआ जी। ये यहाँ पे बोर्ड लगा रहे हैं, ओपन शेड उसके लिए हम बनाने चाहिए क्योंकि हमारी थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट के ऊपर इन्होंने यहाँ आने का तो एग्री करके और अपनी व्यस्तता के बावजूद ये रात शिमला से 2 दिन के प्रवास के बाद आज ही रात को ही पहुँचे हैं। तो सुबह बल्कि मैं सोच रहा था कि शायद सुबह कोई ऐसा कोई प्रोग्राम में कोई चेंज वगैरह ना हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इन्होंने हमें काफ़ी इसके लिए मैं इनका धन्यवादी हूँ कि इन्होंने हमारी स्मॉल रिक्वेस्ट पे हमारे यहाँ आने का और यहाँ का जो साइट का जायज़ा लेने का जो निर्णय लिया। और इनके साथ पहले भी हमारी डिस्कशंस होती रही हैं 2-3 बार। हमने एक थोड़ा सा आउटर एरिया और इस अंदर का प्लान भी बना के इनको दिया है कि हाउ टू इम्प्रूव दिस फंक्शनिंग ऑफ गौ सदन। तो उसमें भी इन्होंने काफ़ी रुचि लेके 2-3 हमारी मीटिंग्स हुई हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि हम मौका पे जाके जो भी डिसीजन करने हैं या कुछ आगे के लिए फ्यूचर प्लानिंग। नागरिकों का मैं आज जो ये कार्यक्रम रखा है हिमोत्कर्ष के सौजन्य से प्लांटेशन का, उसके अवसर पर यहाँ उपस्थित लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं लगभग 2 महीने पहले यहाँ पे आया था और उस टाइम एक चर्चा हुई थी कि जो गौ सदन है इसकी हम कैपेसिटी को बढ़ाएं। अभी 20 गायों की कैपेसिटी थी, तो उस टाइम कुछ निर्णय लिया गया था और अभी इसकी कैपेसिटी डबल करने का हमने कमिट किया था कि हम उसको पे करेंगे और 7.5 लाख रुपए के करीब का जो बजट प्रावधान है वो एमसी को हमने उपलब्ध करवा दिया है, जो जेई साहब ने एस्टीमेट हमें दिया था। तो एक यहाँ पे शेड बन रहा है जहाँ पे गायों के लिए जो है घास वगैरह रखा जाएगा और जो जिस शेड में बहुत बड़ा शेड है जिसमें घास रखा हुआ है उसमें गायों के रखने की व्यवस्था तुरंत हो जाएगी। मुझे लगता है अगले 1-2 महीने में हो जाना चाहिए। और मुझे लगता है सबसे बड़ी मेरी चिंता ये थी कि गौ सदन तभी चलेगा जब लोग इसमें सहयोग करेंगे, स्वयंसेवी संस्थाएं इसके साथ जुड़ेंगी, शहर के लोग जुड़ेंगे। उसके बिना गौ सदन चलाना मुश्किल है। एमसी के पास भी इतने रिसोर्सेज भी नहीं होते, मैन पावर भी नहीं है कि ये लोग भी गौ सदन को अच्छी तरह चलाएं। सबसे बड़ी समस्या जो मुझे यहाँ नज़र आई वो ये थी कि गायों के लिए ग्रीन फॉडर हम कहाँ से लेके आएँ। तो एक मैंने सुझाव ये दिया था कि ग्रीन फॉडर के साथ साथ हम यदि लोगों को मोटिवेट करें और अगर जैसे चपाती वगैरह या बचा हुआ खाना अगर हम कलेक्ट कर सकें शहर से और गौ सदन तक पहुंचा सकें तो मुझे लगता है बहुत बड़ी बात होगी। और गायों को हम सूखे घास के साथ साथ जो है ड्राई जो उनका चारा है या भोजन है वो हम उपलब्ध करवा सकते हैं। कुछ टाइम पहले ही मेरे पास हिमोत्कर्ष ऑर्गेनाइजेशन आई थी और जैसा इरादा था कि लोगों को जोड़ें गौ सदन के साथ, तो मैंने इनसे सामने एक प्रस्ताव रखा कि क्या आप गौ सदन के साथ जुड़ना चाहेंगे, क्योंकि मेरे पास जो भी आता है शहर से अपनी बातें रखते हैं, तो मैं गौ सदन की ज़रूर बात करता हूँ कि इसके साथ आप कैसे जुड़ सकते हैं। एक मेरा सुझाव ये था कि हम क्या गौ सदन के साथ लोगों को क्या लोग गायों को अडॉप्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग होंगे जो पैसे दे सकते हैं, समय नहीं दे सकते, तो क्या गौ सदन को अडॉप्ट किया जा सकता। एक गाय को कोई लोग साल के लिए से 1000 रुपये, मैंने ये कहा था कि एक गाय के लिए 1000 रुपये आप दीजिए और आप उस गाय के लिए उस गाय को अडॉप्ट कर सकते हैं। और आज मैं अपनी तरफ से घोषणा करता हूँ कि 2 गायें मैं अडॉप्ट करूँगा 1000 रुपये पर गाय के हिसाब से, और वो पैसा हिमोत्कर्ष चाहे तो हिमोत्कर्ष ले सकती है, अगर एमसी चाहे तो जो भी पर्चियाँ छुपाए। आज मेरी बेटी का जन्मदिन भी है और मैंने प्लांटेशन भी किया, तो मैं उसके जन्मदिन के अवसर पर जो है आई कमिट टू अडॉप्ट 2 काउस। सो 2 जो है एडिशनल डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री ने भी हाँ कर दिया। तो इस तरह से हम जो है जैसे चौकीदार की ज़रूरत है, अब चौकीदार एमसी भी कहाँ से देगा, तो कोई ऐसा स्वयंसेवी आदमी जिसके अंदर जोश है, जिसके अंदर गायों के प्रति प्रेम है, तो उसको इस तरह से हम पैसे जनरेट करके उसकी सैलरी भी दे सकते हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना कोई बड़ी बात नहीं है। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए धीरे धीरे पैसा हमें मिल ही जाएगा और हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर देंगे। मेन समस्या है कि गायों की अच्छी तरह से देखभाल हो और उनको हम ड्राई पाउडर के साथ साथ ग्रीन पाउडर भी दें। और पुरी साहब ने बहुत अच्छी आज शुरुआत की है। इन्होंने 100 से ज़्यादा यहाँ पाउडर प्लांट जो है लगाए हैं और हम मेरे ख्याल से इसको लगाते रहें। इन्होंने बड़ी अच्छी प्लान भी बनाई है कि किस किस ब्लॉक में कौन कौन से प्लांट्स लगेंगे। तो आप सभी इस प्लांटेशन ड्राइव में शामिल हो रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बहुत अच्छी शुरुआत है और हम और लोगों को इस गौ सदन के साथ जुड़ें, क्योंकि गौ को हम अपनी माता मानते हैं। यदि हम उनकी सेवा नहीं कर सकते, अगर उनको भोजन नहीं दे सकते, तो मुझे लगता है हमें गौ माता के लिए मुझे लगता है कोई ज़्यादा उस तरह का जो हम प्रकट करते हैं बाहरी रूप से कि जी बहुत हमारे लिए पूजनीय है, उसका कोई मायने नहीं रह जाते। तो आपने ये कार्यक्रम पुरी साहब ऑर्गेनाइज़ किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।